नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा के महत्वपूर्ण अशुभ योगों के बारे में। चंद्रमा के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अशुभ योग कौन से होते हैं, उनका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है और उन योगों की समस्या से बचने के उपाय क्या हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि चंद्रमा से कौन कौन से अशुभ योग बनते हैं और ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है। वैसे तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में इसको ग्रह का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा का सीधा संबंध होता है, इसका सीधा असर होता है व्यक्ति के मन पर और व्यक्ति के संस्कारों पर। इसीलिए चंद्रमा से बनने वाले एक एक योग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चंद्रमा से बनने वाले अशुभ योग बहुत ज़्यादा घातक माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके मन को, आपकी सोच को प्रभावित कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा के योगों का सही समय पर उपाय करना जरूरी है। अगर चंद्रमा के अशुभ योगों का आप सही समय पर उपाय नहीं करेंगे तो मानसिक रूप से, अपने मन से कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे। मुख्य रूप से चंद्रमा के 3 अशुभ योग हैं। ये हैं केमद्रुम योग, ग्रहण योग और विष योग। अगर ये कुंडली में बनते हैं या इनमें से एक योग भी अगर आपकी कुंडली में बनता है तो ये आपकी मानसिक स्थिति को खराब कर देता है। अब ये जानते हैं कि केमद्रुम योग होता क्या है, इसका जिंदगी पर प्रभाव कैसे पड़ता है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा के दोनों तरफ पहले खाने में या बाद वाले खाने में कोई ग्रह अगर ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। इसको आइसोलेटेड मून भी कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और केमद्रुम योग में कभी कभी एपिलेप्सी जैसी यानी मिर्गी जैसी समस्या भी हो जाती है। अगर कुंडली में केमद्रुम योग होगा तो आपको जीवन भर मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। क्या उपाय करेंगे? अगर कुंडली में केमद्रुम योग है तो रोज शाम को ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करें। महीने में एक बार या ज्यादा बार भी कर सकें तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सफेद चंदन लगाएंगे। भगवान शिव की अगर आप भक्ति करें, भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो केमद्रुम योग निश्चित रूप से भंग हो जाएगा।
इसके बुरे प्रभाव आपको जीवन में प्राप्त नहीं होंगे। तो केम द्रुम योग के बारे में आपने जान लिया। अब जानिए ग्रहण योग क्या होता है, चंद्रमा का ग्रहण योग क्या होता है और इसको बेहतर कैसे बनाएं। देखिए, चंद्र का संबंध अगर राहु के साथ हो तो ग्रहण योग परफेक्टली बनता है। वैसे चंद्रमा अगर राहु केतु के एक्सिस में होगा, यानी केतु के साथ भी होगा, तो भी ग्रहण योग बनेगा। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो मानसिक उतार चढ़ाव व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता, एक रास्ते पर, एक दिशा पर नहीं चलता और मन की समस्याएं काफी परेशान करती हैं। चंद्रमा का ग्रहण योग कभी कभी जीवन में दरिद्रता भी देता है। व्यक्ति को पैसे रुपए लेकर के कठिनाई ज्यादा होती है। चंद्रमा अगर राहु के साथ है तो मन की पीड़ा होगी, और अगर चंद्रमा केतु के साथ है तो भय लगेगा, फोबिया होंगे, फियर साइकोसिस पैदा होगा। यानी चंद्र राहु केतु के बीच में आएगा तो आपके मन की कठिन परीक्षा होगी और मन की तमाम बीमारियां जैसे ओसीडी, फोबिया, ये राहु चंद्र या केतु चंद्र की वजह से ज्यादा पैदा होती हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण योग है तो क्या करेंगे? पूर्णिमा का उपवास रखिएगा, जल ग्रहण करके, केवल लिक्विड लेकर के पूर्णिमा का उपवास रखिए। पूर्णिमा पर शिव जी की उपासना जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का मंत्र पढ़िए और उनको जल अर्पित करिए। सफेद चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में बांध करके अपने गले में बुधवार या शनिवार को धारण करिए। और चंद्र राहु अगर कुंडली में है या चंद्र केतु अगर कुंडली में है तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करिए, उससे आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि विष योग क्या होता है और विष योग का प्रभाव क्या होता है, इसे कैसे ठीक करें। अगर कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध बनता है, शनि और चंद्रमा एक साथ हैं, उनकी परस्पर दृष्टि है या शनि चंद्र को देख रहा है तो विष योग बन जाता है। और अगर शनि चंद्रमा पे दृष्टि दे रहा है, चंद्रमा की दृष्टि शनि पर नहीं है, तो ऐसे में ये योग विष योग काफी भयंकर हो जाता है। विष योग जो है, शनि चंद्रमा का संबंध, ये अवसाद यानी डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां पैदा करता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि विष योग वाले लोग दुनिया से थक कर परेशान होकर आध्यात्म के रास्ते की ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। नहीं तो ज्यादातर विष योग वालों के अंदर काम करने की आदत नहीं होती, हमेशा डिप्रेशन में होते हैं, आलस्य लगता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये चंद्र शनि की वजह से यानी विष योग की वजह से ज्यादा होता है। अब अगर आपकी कुंडली में विष योग है तो क्या करेंगे? खान पान और जीवनचर्या ठीक रखें। अल्कोहल यानी शराब से और नॉनवेज से परहेज करें। नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें। रोज सुबह उन्हें जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें और शनिवार को शिवलिंग पर भांग, धतूरा और जल अर्पित करेंगे।
इसके अलावा रोज शाम को शनि का मंत्र 108 बार पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो ये विष योग का प्रभाव है वो मेरे जीवन से हट जाए। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप पानी की बर्बादी करते हैं, पानी नष्ट करते हैं, तो इससे आपकी मानसिक स्थिति और आपका धन दोनों नष्ट होता है। ऐसा क्यों? देखिए, पानी जो है वो जुड़ा हुआ है चंद्रमा से। अगर आप पानी व्यर्थ में नष्ट करेंगे, व्यर्थ में बर्बाद करेंगे, तो चंद्रमा खराब होगा और आपको मानसिक बीमारियां पकड़ सकती हैं। चंद्रमा से हम आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं इंदु लग्न बना करके। इसीलिए चंद्रमा धन के मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग जल की बर्बादी करते हैं उनके पास पैसा कभी नहीं बचता। कितना भी प्रयास कर लें, जीवन भले चल जाए, लेकिन पैसे को बचाना बहुत कठिन होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।